आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित, जिन्हें हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया के बेहतरीन 2% जो साइंटिस्ट है उनकी फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये ना सिर्फ पेशेंट्स को आलमी मयार की निगहदाश्त फराहम कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो रिसर्च है उसके ज़रिए भी इन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर नुमाया किया है। डॉक्टर अब्दुल बासित के हवाले से बात करें तो इस वक्त इंडस डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सेंटर के डायरेक्टर के तौर के ऊपर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी के शोबे में इनकी काविशों को आलमी सतह पर तस्लीम करते हुए इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बेहतरीन 2% जो साइंटिस्ट हैं उनकी फहरिस्त में शामिल किया गया, जो कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक अहम संग मील है जिसको किया गया है। इस कामयाबी के हवाले से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है आलमी रिसर्च हो, इलाज हो, उसमें बेहतरीन किरदार भी अदा कर सकते हैं और इस शोबे में मज़ीद तरक्की के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ग्राउंड मौजूद है। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो इस कामयाबी के लिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें अपनी इस रिसर्च के हवाले से भी बताइएगा और इस एजाज़ के हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी, अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा इस लाइन से अवार्ड पाकिस्तान के लिए और मरीज़ों के लिए, आवाम के लिए खुशाइन बात है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये हमारे कुछ लोगों को, मैं उसमें से शामिल हूँ, कुछ लोगों को ये 2% टॉप साइंटिस्ट में लेती है। और सच बात है, मैं इस अवार्ड के बाद अपने आप से ही सवाल करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी ये सवाल करें, मेरे ख़्याल में सामीन भी चाहेंगे कि इन रिसर्चेज़ से मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, बिल्कुल। अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, मरीज़ों को क्या फ़ायदा हुआ। ख़ास तौर पे चूँकि मेरी फ़ील्ड डायबिटीज़ की है, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख लोग पाकिस्तान में इस वक़्त मुतासिर हैं डायबिटीज़ से और इतने ही लोग बॉर्डर पर हैं। तो इन लोगों को इन रिसर्चेज़ से क्या फ़ायदा हुआ, ये सवाल मैं अपने से ही पूछता हूँ और मेरे ख़्याल में आप भी ये पूछेंगी और मुबारकबाद के काबिल हैं वो सारे लोग जिनको ये 2% की रिकॉग्निशन मिली है पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इससे ज़रूर न ज़रूर कोई मुफ़ीद चीज़ें सामने आएँगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी भी है और बहुत सारे लोग तो आप जहाँ पे इसका शिकार हैं कुछ बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, कुछ को पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं चाहूँगी आपकी रिसर्च के हवाले से भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और हमें इस बीमारी को लेके, चूँकि ये रूट कॉज होती है बहुत सारी बीमारियों को लेकर भी, क्या चीज़ें हैं जो आपके इस सारी रिसर्च पे बेस करती हैं? सही, तो पहले ये देखना होता है किसी भी बीमारी की कि उसका बर्डन कितना है, पाकिस्तान में क्या शरह है। तो पाकिस्तान में पहला सर्वे इस हवाले से 94 से 98 के दरमियान प्रोफ़ेसर शेरा साहब के ग्रुप ने किया था। उसके बाद कोई स्टैट्स नहीं जमा हो रही थी। तो मैंने 2016-17 में हमारी टीम के साथ और इसमें 17 कोलैबोरेटर्स थे पूरे पाकिस्तान से, तो पहले ये देखा कि बर्डन ऑफ डायबिटीज़ कितना है। तो वो जैसे मैंने बताया तकरीबन 33 मिलियन लोग डायग्नोज़ और अनडायग्नोज़ मिलाकर वो डायबिटिक की शरह आई। फिर हमारा कहना ये था कि ये सर्वे तो 20 साल से ऊपर की उम्र में डायबिटीज़ की शुरुआत कब से होती है। तो हम 16 गोटों में गए बांग्लादेश के बलूचिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर 16 विलेजेस जो स्क्रीन किए तो पता चला 15 से 25 साल के जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, टीनेज कह लें आप, एडोलेसेंट कह लें, उनके अंदर डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, जैसे मोटापा, जैसे फैमिली हिस्ट्री वो बढ़ गया था। तो हमने कहा इससे नीचे देखते हैं कि किस लेवल पे चेंज आ रहा है। तो हम 8 से 10 साल के स्कूल के बच्चों में गए। ये बहुत मुश्किल स्टडी थी कि स्कूलों के अंदर जाना, उन बच्चों को फास्टिंग बुलाना, उनके ब्लड सैंपल्स करना, उसके लिए पेरेंट्स से परमिशन, टीचर से, प्रिंसिपल से। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे स्कूलों में भूखे आएँ, फिर वहाँ नाश्ता कराया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या थी कि उस स्टडी से हमने ये हाइलाइट किया कि हमारे बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स अब ज़्यादा पी रहे हैं, हेल्दी फ्रूट्स नहीं ले रहे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है। और उस वक़्त हमने मिनिस्ट्री को लिखा था कि करीबन 1 करोड़ बच्चे जो हैं, वो मोटापे की वजह से बहुत जल्दी डायबिटीज़ की तरफ चले जाएँगे। तो इसमें फिर हमने ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की रिसर्च है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और सिंध के अंदर उन्होंने स्टडी करी, रूरल सिंध में इवन 25 से 30% माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही और बॉटल फीड कर रही। और अनफॉर्चुनेटली
बहुत अफ़सोस की बात है, लेकिन ये चूँकि मालूम नहीं लोगों को, इसलिए मैं सामीन तक आपके ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ कि जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती, वो इन बच्चों को लॉन्ग रन में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़ीज़ का शिकार बना देती। इसलिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, 99% ख़वातीन को, 100% ख़वातीन को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें। फिर हम उससे भी आगे चले गए, वो क्या है कि जब बेबी अम्मी के पेट में होती है, इंट्रायूट्राइन मील्यू, उससे प्रोग्रामिंग होती है कि बच्चा डायबिटिक बनेगा कि नहीं। तो आप लोगों के ज़रिए मैं चाहता हूँ सामीन को पता चले कि अगर बच्चे का वेट पैदाइश के वक़्त 2.2 किलो से 3.5 किलो तक है, सवा 2 से साढ़े 3 किलो का बच्चा है, ये तो हेल्दी है। अगर इससे ज़्यादा है या इस सवा 2 से कम है, तो ये बच्चा अनहेल्दी है, इसको इस बर्थ वेट की वजह से डायबिटीज़ की प्रोग्रामिंग हो जाए। अब कितना मसला है डायबिटीज़ का, लोग प्राइमरी प्रिवेंशन डायबिटीज़ की बात करते हैं, अवामिल की बात करते हैं, लेकिन सब 20 और 30 साल की उम्र के बाद के लोगों को टारगेट करते हैं। हमारा कहना ये है कि यहाँ से मैटरनल चाइल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री को और लोगों को, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को यहाँ से इन्वॉल्व होना चाहिए कि हेल्दी माँ, हेल्दी बेबी। ये हेल्दी बेबी इंशाल्लाह डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह से बची रहे। अच्छा डॉक्टर तो साहब, पहला काम सॉरी आप अब कंटिन्यू कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिए। पहला काम ये था रिसर्चेस के ज़रिए से पूरी कौम को ये बावर कराना कि डायबिटीज़ से अवामिल क्या हैं और बचने के लिए तदाबीर कब से और किन-किन लेवल्स पे शुरू करें। अब आप अच्छा डॉक्टर साहब, तदाबीर मैं प्रिवेंशन के हवाले से ही पूछना चाह रही थी। जैसे आपने भी खुद भी बात की कि चाइल्ड बर्थ से पहले भी और फिर मदर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी आपने जो बताया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ है तो इसकी प्रिवेंशन कैसे और किस एज से शुरू करनी चाहिए? बिकॉज आई बिलीव कि बहुत सारे लोग लेट 20s में जाके अगर उनको प्री डायबिटिक होने का अव्वल तो पता नहीं लगता, अगर लग भी जाए तो वो तब भी प्रिवेंशन नहीं करते, कहते जी फैमिली हिस्ट्री है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं? जी। तो पहली बात ये कि अगर मैंने इसलिए लिखा प्रिवेंटिव प्रोग्राम आप यहाँ से शुरू करें कि एक अच्छा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो कि हेल्दी माँ रहे। माँ गुटखा ना खाती हो, तम्बाकू, हुक्का ना पीती हो, स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो, एब्यूज़ और हैरेसमेंट्स घर पे ना हो, सेफ एनवायरनमेंट औरतों को दिया जाए, फिर हेल्दी बेबी हो, पहला ये हो गया। फिर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए, दूसरा ये हो गया। फिर स्कूल के अंदर हेल्दी डाइट्स हों, वेंडिंग मशीन्स ना हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रमोट किया जाए, घर-घर स्कूल नहीं बनाने चाहिए, प्लेग्राउंड हो, पीटी का पीरियड हो। अब ये सारे फेजेस गुज़र गए, अब बस बच्चा 20 साल का हो गया, तो अब कैसे पता चले कि ये प्री डायबिटिक है? तो पहले अच्छी स्क्रीनिंग टूल बना। तो हमने 12 साल की मेहनत के बाद, ये हमारी एक पायनियरिंग रिसर्च है, 3 सवाल पूछे, 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि आवाम को कि मैं डायबिटिक हूँ कि नहीं। तो पहला सवाल क्या है? अगर एज 40 से कम है तो 0 लिख लें, 40 से 50 है तो 1 लिख लें, 50 से ज़्यादा है तो 3 लिख लें। एक सवाल ये पता चल गया। दूसरा, फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, 0 लिख लें। फैमिली में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर किसी को डायबिटीज़ है तो 1 लिख लें। ये 2 सवाल हो गए। और तीसरा, वेस्ट सरकमफ्रेंस, पेट की गोलाई। तो मेल्स में, मर्दों में 35.5 इंच से कम है, 0 लिख लें, 35.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 लिख लें। और ख़वातीन में 31.5 इंच से कम है पेट की गोलाई तो 0 लिख लें, उससे ज़्यादा तो 2 लिख लें। अब ये 3 सवाल हो गए, सबको पता चल गया कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर 4 आ रहे हैं या 4 से ज़्यादा, तो डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने वाली है, जाके चेक कराएँ। अब ये कितना आसान स्कोरिंग सिस्टम बनाया है, मैं चाहता हूँ ये आपके ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से, और ये जो रिंगटोन्स आते हैं, कॉल बेल्स होती हैं, जैसे नवंबर में ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोविड के ज़माने में हमारी बिल्कुल। सक्सेस स्टोरी एक ये भी था कि भई फ़ोन मैसेजेस आ, ऐसे ये स्कोर्स चल जाएँ, आपके टेलीविज़न्स के नीचे स्ट्रिप्स पे चल जाएँ, सबको पता हो कि मेरा स्कोर क्या है। और मुझे अब अगला सवाल है कि डायबिटीज़ से बचना, तो इसकी हमने स्टडी करी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के साथ, कि जिनका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, अगर ये वज़न कम कर लें डायबिटीज़ से बचें। और अब नई साइंस आ गई कि जिनको डायबिटीज़ हो भी गई है, रिसेंटली डायग्नोज़ हुई है कि डायबिटीज़ है, ये वज़न कम कर लें, तो इनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। कितना इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाह रहे हैं अवाम को कि डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, सिर्फ़ वज़न कम करने से।
अब लोग ये कहते हैं कि कितना वज़न होना चाहिए, इसकी भी हमने रिसर्चेस की, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, तो लोग कोई कहता है कि बॉडी मास इंडेक्स देखें, कोई कहता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखें, कोई कहता है वेस्ट हिप रेशियो देखें, फिर वो कहते हैं जी एथनिसिटी के हिसाब से डिफरेंस होगा, मेल फीमेल का। मैंने बहुत आसान मैसेज बना दिया ताकि लोगों तक पहुँच जाए। एवरेज पाकिस्तानी जो हाइट है वो 5 फीट से 6 फीट के दरमियान। 90% लोगों का कद जो है पाकिस्तान में, वो 5 से 6 फीट का होता है। हमारा कहना ये है अगर किसी की हाइट 5 फीट है, तो उसका आइडियल वेट 50 किलो है, 50 किलो। अगर 6 फीट है, तो उसका आइडियल वेट 70 किलो है। अगर 5.5 फीट है, तो 60 किलो है। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर ले खुद ही। 50 से 70 किलो वज़न होना चाहिए 90% फॉर्म का। इससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के लिए खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट प्रोन होते जा रहे हैं। तो वैसे आपके ज़रिए से आपकी इम्पोर्टेंस है और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपके ज़रिए से अवाम-उन-नास तक बात पहुँचती है। मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ अपने वज़न को देखें, वज़न कम करें, अपने बच्चों के वज़न को देखना शुरू करें। एक ही तरीका है बस डायबिटीज़ से बचने का, वो ये है कि प्लीज़ वज़न कम करें। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड डॉक्टर साहब हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी कहना चाहें, बिकॉज आपने ये तो सारी चीज़ें बताई हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कन्वीनियंट एज वेल कि लोगों को अगर आइडिया है कि वो किस तरह से इस फार्मूला के तहत अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा लाइफस्टाइल है विद टाइम डॉक्टर साहब बड़ा अजीबोगरीब सा हो रहा है, अनहेल्दी सा है, जिसकी वजह से भी हम बहुत सारी बीमारियों के प्रोन होते हैं और उसमें से डायबिटीज़ एक है। मैं चाहूँगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेकर आप इन द एंड कुछ कहना चाहें। राइट। तो पहली बात तो यही है कि भई जैसे हम ज़्यादा रोटी और चावल खाने वाले लोग हैं, तो मोटी-मोटी बात है कार्बोहाइड्रेट कम करें। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा गरीब आदमी कम करेगा तो खाएगा क्या? तो ये कहना आसान है कि ये फल खाएँ और सैलड्स खाएँ, लेकिन इसमें मिनिस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि सब्सिडाइज़ करें और जो अनहेल्दी फूड्स हैं, उन पे टैक्सेस लगाएँ। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, केन्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जिनकी वजह से कौम ग्रोथ हो रही है। अब अगली बात ये है कि इस पे भी मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए। लेट नाइट होटल्स और टेक अवेज़ बंद करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी हो जो सुबह 6-7 बजे बाज़ार कारोबार खुल जाएँ। एक सिर्फ़ स्टडी इस पर हुई है कि अगर लोग अर्ली मॉर्निंग खा लें और अर्ली इवनिंग खा लें, ये भी डायबिटीज़ से बच जाएँगे। ये भी हार्ट अटैक से बच जाएँगे। सिर्फ़ टाइमिंग ऑफ द फूड मैटर्स, फिर क्वालिटी ऑफ द फूड है कि भाई बेचारा गरीब आदमी तो पराठे ही खाएगा। तो अगर हम तेल को कम कराना चाहते हैं, तो हमारे ऐसी ऐसी अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, जो हम लाइफ़स्टाइल भी दे सकें। इसी तरह वॉकिंग पार्क्स, फिर सिक्योर टाइम, प्रोटेक्टेड टाइम हो, इवन इन द वर्क प्लेसेस हमें जिम्स वगैरह प्रमोट करने चाहिए। ख़वातीन के लिए अच्छे एक्सरसाइज़ रिसोर्स बनाने चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल में एक्सरसाइज़ टाइम्स होने चाहिए। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये भी हमने स्टडी करी। पाकिस्तान में 30% पीपल आर नाउ सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, सभी हमें मार रहे हैं। इन सबको हेल्दी लाना है। मेरे ख़्याल में तो अगर खुलासतन मैं ये कह दूँ आपकी परमिशन से जी कि अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दीनी ज़िंदगी पर आ जाएँ, सहूलत वाली ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा रस्म-व-रिवाज ना हो, स्ट्रेसेस ना हो, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत सारा चेंज कौम में आ सकता है और फाइनल मैसेज मैं दूँगा कौम को, मायूसी की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है अगर हम अपने मुआलिज की बात मानें, वक़्त पे दवाइयाँ लें, अच्छी एक्सरसाइज़ करें, अच्छा सोने का टाइम दें। मेरी तरफ से सिंपल मैसेजेज़ हैं जो मैं देना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह से काम करते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। ये बहुत बड़ा और ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आई बिलीव कि हम बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को या अपनी हेल्थ को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये ऐसी नेमत है जिसको इतना हमने कैजुअली ट्रीटमेंट देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी रिसर्च ही डायबिटीज़ के हवाले से, और डॉक्टर साहब के मुताबिक डायबिटीज़ प्रिवेंट भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। बस इसके लिए टाइमली आपको कुछ मेजर्स लेने हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, अपनी डाइट को बेहतर करना है, तो आप इस जो कह लें ना खामोश बीमारी को समहाउ इससे प्रिवेंट कर सकते हैं।